मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं मुहूर्त में आपको बताऊंगा चौघड़िया साधन करना। चौघड़िया मुहूर्त कैसे निकालते हैं, इसका प्रयोग क्या करते हैं। चौघड़िया मुहूर्त जैसे हमें अचानक किसी कार्य के लिए जाना है, कहीं यात्रा में जाना है, शुभ कार्य के लिए जाना है, और हमने मुहूर्त का विचार पहले से नहीं कर लेना, नहीं किया हुआ है और अचानक करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो चौघड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें चौघड़ियों का प्रयोग करना आता है तो आप एकदम सटीक सही समय पर अपना जाइए और कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। चौघड़िया साधन करना कोई कठिन काम नहीं है, आपको मैं समझा दूंगा, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। चौघड़िया क्या है, पूरा दिन रात है, रात्रिमान है। जो दिनमान आपका रात्रिमान है उसको आप 8 से भाग कर दीजिए। जो 8 भाग होंगे वही चौघड़ियाँ हैं। जो अष्टमांश बनेंगे वो आपकी चौघड़ियाँ होंगी। एक एक भाग हो जो है चौघड़ियों की होगी, और उसके मैं नाम बता दूंगा भी 8 चौघड़ियों के। तो उसी को क्रम से आपको लिखना है। उसमें ध्यान रखो कि उसमें 4 चौघड़ियाँ तो शुभ हैं और 4 अशुभ हैं। तो ये 4 अशुभ हैं, इसमें क्या क्या है, जैसे बताया आपसे मैंने कि चौघड़ियों का प्रयोग हम जैसे कहीं यात्रा में जाना है, शुभ कार्य में जाना है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। कि अचानक हमें कोई इसी काम में जाना पड़ गया या शुभ कार्य करना है, तो उस समय हम चौघड़ियों का प्रयोग करेंगे। तो चौघड़िया होती क्या है, 4 घटी। चौघड़िया का मतलब क्या है, 4 घटी। 4 घटी बराबर 1 चौघड़िया। और 4 घटी, घटी का मान कितना होगा, 24 मिनट। तो 4 चौघड़ियों का क्या हो गया, 4 घटी को अब 4 घटी की 1 चौघड़िया, यानी एक माना मैंने बताया कि 1 घटी कितनी होती, 24 मिनट की। तो 4 को 24 से गुणा कर दो, 56 मिनट, 96 मिनट की चौघड़िया हुई, यानी 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट की आपकी 1 चौघड़िया हो गई। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। और ऐसे क्या करना है, जो सही तरीका है, ये तो सूत्र हो गया आपका। जो सही तरीका है, जो भी आपका दिनमान है, जिस दिन आपको यात्रा करनी है उस दिन का आप दिन मान लीजिए, रात्रि मान लीजिए, उसको आप 8 से भाग कर दीजिए। जो आपका मान आएगा वो आपका अष्टमांश जो है वो आपकी चौघड़ियों का मान निकल आएगा। दूसरा है, इसका नाम आप ध्यान कर लीजिए कि ये चौघड़िया 8 हैं क्या, जो अष्टमांश आपके निकलेंगे उनके नाम क्या, हर भाग के नाम है। तो पहला क्या शुरू होगा, उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग। ये रविवार का है, क्रम से याद रखो, उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग। जिसमें से उद्वेग अशुभ है, काल अशुभ है, रोग अशुभ है, फिर उद्वेग अशुभ है। जिसमें से चर है, लाभ है, अमृत है और शुभ, ये जो 4 चौघड़ियाँ हैं, इसी में ही हम कोई यात्रा करनी हो, कोई शुभ कार्य करना हो उस समय, तो हम उसको कर सकते हैं। ये समझ लो कि जो होरा मुहूर्त हम निकालते हैं, होरा होती है 1 घंटे की, चौघड़ियाँ कितनी, 1 घंटे 36 मिनट की, यानी कि होरा से बड़ी इकाई है। और लग्न कितनी होती है, 2 घंटे की, यानी लग्न से छोटी है और होरा से बड़ी मुहूर्त की इकाई है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको साधन करना बताता हूँ कि आप लोग इसको निकालेंगे कैसे। दिन की चौघड़िया कैसे होती है, रात की चौघड़िया आप कैसे निकालोगे। मैंने बताया कि मैं एक उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूँ कि 16 अप्रैल 2022 को दिनमान कितना है, 32 घड़ी 5 पल। तो 32 घटी 5 पल ये आपका दिनमान है। अब इस दिनमान को हमें क्या करना है, घंटा मिनट बना लेना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको घटी, ये जो घटी पल आपका है, इसको घंटा मिनट बनाने के लिए आपका यानी 2.5 से आप इसको भाग कर दीजिए। 2.5 से भाग करने मतलब क्या हो, 2 दूनी 4, 1 5/2 से इसको आप चाहे गुणा भी कर सकते हो, तब भी आपका मान ये निकल आएगा। 2 से गुणा हो जाएगी, 5 से इसको भाग कर दोगे तो आपका घंटा मिनट बन जाएगा। जैसे मैंने कर दिया था, इसको पहले आप 2 से गुणा कर दीजिए। 2.5 गुणा करने के लिए क्या करो, पहले 2 से गुणा करो, 5 से भाग कर दीजिए। तो 32 दूनी 64, 5 दूनी 10, ये पल हो गए। 5 से हम इसको भाग कर दिए तो 12 पंजे 60, ये 6 4 बचेगा, 6 चौको 240 प्लस ये 5 245, 245 को 5 से भाग कर दिया तो ये 49 आ गया। यानी 12 घंटे 49 मिनट ये हमारा दिनमान का ये मान निकल आया। अब दिनमान का मान निकल गया, हम जानते हैं रात्रिमान निकालना है, तो 24 घंटे में से 12 49 घटा दोगे तो रात्रिमान निकालने 24 घंटे में से 12 49 मैंने घटा दिया तो 11:11 ये जो है आपका रात्रिमान का मान निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, अष्टमांश, अंशमान यानी चौघड़ियों का मान। अष्टमांश निकालने के मैंने बताया आपको कि जो भी दिनमान आपका है उसको 8 से भाग कर दीजिए। दिनमान कितना है, 12 49, 12 49 को आप 8 से भाग कर दीजिए। तो क्या करना है, 1 घंटा है, ये मिनट है, तो इसको मिनट ही बना दो, यानी 12 × 60 कर दीजिए प्लस
49, तो 12×72 यानी 720 प्लस 49, ये 759 हो जाएगा बटे 8। इसको 8 से आप भाग करेंगे तो आपके 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट का आपका जो है अष्टमांश निकल आया दिन का। और आखिरी मान का कितना मैंने बताया आपका 11 घंटा 11 मिनट है। इसको 8 से आप भाग कर दीजिए। मैंने बताया इसको पहले मिनट बना लो। 11×60 प्लस 11 यानी 671 बटे 8 यानी 84 मिनट आपका मान आ गया। यानी 1 घंटा 24 मिनट। रात्रि में चौघड़ी का मान कितना आ गया 1 घंटा 24 मिनट। अब हमको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया अष्टमांश दोनों निकल आए, दिन के रात के निकल आए आपके चौघड़ियों के मान के। अब आपको चाहिए दिन सूर्योदय और सूर्यास्त चाहिए। सूर्योदय सूर्यास्त के लिए क्या करते हैं, जो दिनमान आपका है इसको आप 5 से भाग कर दीजिए। जो भी दिनमान आपका होगा उसको आप 5 से भाग कर दोगे तो आपका रात्रिमान निकल आएगा। और रात्रिमान को 12 से माइनस कर दोगे तो आपका दिनमान और दिन सूर्योदय निकल आएगा। सूर्यास्त और सूर्योदय निकल, जैसे ये 32 मार्च था, 32 मार्च मैंने 5 से भाग कर दिया, 6:25 ये आपका सूर्यास्त निकल आया। 12 घंटे में से 6:25 आपका जो सूर्यास्त माइनस हो जाएगा तो 5:35 आपका ये सूर्योदय निकल आया। तो आपका सूर्योदय सूर्यास्त निकल आया। अब क्या करना है, जो सूर्योदय जो हमारा सूर्योदय 5:35 है, इसमें आपका मान कितना आया था 1:36। 5:35 में से 1:36 हमने जोड़ दिया तो ये 7:11 ये क्या हो गया चौघड़ी, पहली चौघड़ी का मान हमारा क्या हो गया 7:11 तक। यानी 5:35 शुरू होकर के 7:11 तक ये हमारी पहली चौघड़िया का मान निकल गया है। किस दिन का, जिस दिन हमने ये उदाहरण लिया है, जिस दिन हमने 16 अप्रैल का। अब 16 अप्रैल का हमने निकाल लिया, हमने दिन नहीं लिखा, जानबूझ करके हमने उस दिन का दिन नहीं लिखा। हम ये मान कर चलते हैं, मान लो ये उदाहरण हमने ले लिया है, उनको हमें पता है क्या दिन है, लेकिन हमने मान लिया कि माना इतवार पड़ जाए, सोमवार पड़ जाए, मंगल पड़ जाए, बुध पड़ जाए, बृहस्पति है, शुक्र है, तो आप साधन कैसे करोगे उस दिन का, इसलिए मैंने बता दिया। अब मान लिया मैंने उस दिन हमारा रविवार ही है। अब रविवार है तो हमको साधन करना है। तो पहले आपको मैंने बताया कि जो भी आपका सूर्योदय है, सूर्योदय में जो भी आपका मान आया, जैसे 1 घंटा अष्टमांश कितना आया था 1:36 आया, 1:36 उसमें आप जोड़ते जाइए। 11 7 मैंने बताया जोड़ा, यहाँ 35 में 1:36 जोड़ 7:11, ये 7:11 आ गया। फिर 7:11 में 1:36 जोड़ोगे तो 8:47, 8:47 से फिर 1:36 जोड़िए 10:23। फिर इसमें फिर 1:36 जोड़ोगे तो 11:59, फिर 1:36 जोड़ दीजिएगा तो 1:35, फिर 3:11, 4:47, 6:25। यानी कहने जो सूर्योदय, ये सूर्यास्त का समय आपका जो है लास्ट में आपका सूर्यास्त का समय यहाँ निकल आएगा। लास्ट में जो भी आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपका जो सूर्यास्त है वो निकल आएगा। जो सूर्यास्त जब आपका निकल आए उसमें आप क्या करेंगे, 1:24 जब सूर्यास्त का समय रात्रिमान का कितना निकला था 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटा 24 मिनट आप इसमें जोड़ दीजिए। अब यहाँ से फिर हम रात्रि का ले लेते हैं। रात्रि का मान जब हमने जोड़ा तो कितना आया था 6:25 + 1:24 7:49, तो 7:49 लिख दिया। फिर 7:49 में फिर 1:24 आप जोड़ोगे तो 9:13 आ जाएगा। 9:13 में फिर 1:24 जोड़ोगे तो 10:37 आ जाएगा। उसमें भी फिर 1:24 जोड़ोगे तो 12:01 आ जाएगा। 12:01 में फिर 1:24 जोड़ोगे तो 1:25 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके रात्रि की चौघड़ियों के जो इस शुरुआत के जो मान है कि यहाँ से चौघड़िया कितनी शुरू हुई, सूर्योदय से शुरू हुई और यहाँ सूर्यास्त तक, फिर यहाँ सूर्यास्त से शुरू हुई, यानी सूर्यास्त से जो शुरू हुई है और यहाँ सूर्योदय तक का आपका ये चौघड़ियों का 24 घंटों का ये आपका मान निकल गया। अब हमको साधन करना है कि हमारा जो समय काल ये दिया गया है तो कौन सा समय मेरे लिए शुभ है, कौन सा शुभ है, दिन में रात में। तो मान लो रविवार है, अब रविवार को हमको निकालना है कि रविवार को ही जो मेरा टाइम टेबल है कौन सा समय मेरे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। अब रविवार को मैंने दिन में देखना है, तो रविवार को ये ध्यान रखो कि रविवार में कोई गणना करनी है। रविवार में अगर आपको चौघड़ियों की गणना करनी है तो उद्वेग से शुरू होगी। सोमवार को आपको गणना करनी है तो अमृत से शुरू होगी। मंगल को गणना करनी तो रोग से शुरू होगी। बुध को आपको गणना करनी चौघड़ियों की तो वो लाभ से शुरू होगा। और गुरुवार को आपको अगर इसकी गणना शुरू करनी है तो शुभ से शुरू होगा। शुक्रवार को अगर शुरू करनी है तो चर से शुरू होगा। और शनिवार को शुरू करोगे तो काल से चौघड़ियों की गणना शुरू होगी। क्रम मैंने बता ही दिया था कि उद्योग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और उद्योग।
तो आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ तब आपको समझ जाएगा। जैसे रविवार है, अब रविवार इसको मैंने लेना है तो पहला हमारा कहाँ से शुरू होगा? उद्देक से। तो रविवार को पहला हमारा दिन में क्या आएगा? उद्देक। उद्देक के बाद क्या आएगा? चर। उद्देक के बाद चर। चर के बाद क्या आएगा? लाभ। लाभ। लाभ के बाद अमृत और काल, फिर अमृत, काल। अमृत है, काल है, शुभ रोग, शुभ रोग, और रोग के बाद है उद्वेग। उद्वेग, उद्वेग। ये ध्यान रखना कि ये जहाँ से शुरू होगा वहीं पे समाप्त होगा। उद्वेग से शुरू होगा, उद्वेग से समाप्त होगा। यहाँ पे चर आ गया। अब चर के बाद क्या है? लाभ। ऐसे किसी क्रम से ही रखना है, जो चीज़ आपका क्रम है उसी तरह। तो यहाँ उद्वेग आ गया। उद्वेग के बाद क्या आता है? चर। चर के बाद, चर से बाद आता है लाभ। ये आपका लाभ, अमृत, लाभ, अमृत। अमृत के बाद काल। अमृत के बाद काल। काल के बाद शुभ रोग, शुभ रोग, उद्वेग, और उद्वेग के बाद आता है चर। अब देखो यहाँ रविवार को उद्वेग चर से शुरू हुआ और उद्वेग चर पे ये समाप्त हुआ। अब ये तो हमने निकाला रविवार का। रविवार पे अब हमें देखना है कि दिन में हमें कोई कार्य करना पड़े। अचानक हमारे पास एक टाइम टेबल है, हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर उद्वेग में हम जा रहे हैं, उद्वेग के समय हम जाएंगे तो ये दिन में 7 के 11 मिनट तक तो अशुभ काम होगा। अगर हम चर में जाएंगे तो शुभ समय है, यानी 7:11 से लेकर 7:47 तक जाएंगे, ये मेरे पास शुभ समय है, इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। ये लाभ रात में भी 9:13 तक, 7:49 से 9:13 तक जाएंगे तभी लाभ का समय, शुभ समय, इसमें हम कार्य कर सकते हैं। इसी तरह समझ लीजिए रविवार में लाभ और अमृत है, यानी 8:47 से लेकर के 10:23 तक, रात्रि में 9:13 से लेकर के 10:37 तक, यानी अमृत योग है, तो इसमें हम कार्य कर सकते हैं। तो कहने को इसी तरह से हम निर्धारण करेंगे। जैसे यहाँ अमृत योग है, किसमें? ये अमृत योग 11:49 तक, कितना? 10:23 से लेकर 11:49 तक अमृत योग है। इसमें हम कोई काम करेंगे तो हमारे लिए सुखदायक होगा। लेकिन यहाँ काल है, रात में क्या है? 10:37 से लेकर के 12:01 तक काल का समय या शुभ समय, तो इसमें कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम काल का चौघड़ियों का हम प्रयोग करेंगे और कौन सी चौघड़ी हमारे लिए शुभ है, क्या शुभ है, इसका हम गणना करेंगे। अब आपको एक उदाहरण और समझा देता हूँ सोमवार का। अब मान लो कि आप अचानक कोई कार्य सोमवार के दिन करने जा रहे हैं। अब आपको चौघड़ियाँ बनानी, तो आपको चौघड़ियाँ मैंने बता दी कि जो दिन सोमवार के दिन आपका दिनमान है, मान लो यही दिन आपका दिनमान है, तो इसके द्वारा पहले आप क्या करेंगे? गणना करेंगे, इसका अष्टमांश निकाल लेंगे दिन का, रात का। फिर आप सूर्योदय सूर्यास्त निकाल लेंगे, और सूर्योदय सूर्यास्त में आप ये टाइम टेबल इस तरह जोड़ते चले जाइए। तो आप 24 घंटे का टाइम टेबल आपका तैयार हो गया। अब सोमवार को मैंने बताया, सोमवार को पहले गणना किसकी, कहाँ से शुरू होगी? अमृत से। सोमवार को पहले गणना शुरू होती किससे? अमृत से। अमृत नाम के चौघड़िया से शुरू हुई। तो अमृत का क्रम से आप देख लीजिए। अमृत कहाँ लिखा हुआ? घेरा अमृत लिखा हुआ। अमृत, अमृत के बाद क्या है? काल। तो अमृत के बाद क्या लिखोगे आप यहाँ? अमृत के बाद अमृत, फिर काल, शुभ, रोग, रोग, उद्वेग, उद्वेग, चर, लाभ, चर के बाद लाभ, और फिर अमृत। ये अमृत। अब काल, काल के बाद क्या आएगा? शुभ। काल के बाद शुभ, रोग, उद्वेग, उद्वेग, उद्वेग के बाद चर, उद्वेग के बाद चर आता है, चर के बाद लाभ, अमृत, लाभ, अमृत, और लाभ, अमृत, अमृत के बाद काल। काल हमने देखा सोमवार को अमृत काल से शुरू हुआ और अमृत काल पे ही समाप्त हो गया। ये तो आपको मैंने 2 उदाहरण समझा दिए। मैंने ऐसे सबके चार्ट बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। एक और मैं समझा देता हूँ
कि आप लोग इसको सारणी को, ये जो बना रहे हैं आप कि दिन की यानी पूरे सप्तवार की, ये सप्तवार की चौघड़ियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। तो मंगल की, अब देखिए मंगल की पहली किससे शुरू होगी, मैंने आपको बताया कि मंगलवार को पहली चौघड़ियाँ रोग से प्रारंभ होगी। तो पहले प्रारंभ रोग से होगी। तो रोग के बाद क्या है, आप यहाँ देखो, रोग के बाद क्या है, उद्वेग। तो रोग, उद्वेग, रोग के बाद क्या आएगा, उद्वेग। उद्वेग के बाद क्या आता है, चर, चर, लाभ, अमृत, लाभ, अमृत, लाभ, अमृत, काल, शुभ। उसी तरह क्रम में लिखते जाइए, काल, शुभ, काल, शुभ और रोग, लास्ट में रोग। अभी देखो मंगल को रोग से प्रारंभ हुआ, रोग पे समाप्त हो गया। अब देखो यहाँ मंगल को रोग है, देखो मंगल को हमने देखा कि रोग है, रोग के बाद क्या आता है, उद्वेग। तो रोग, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उद्वेग। यहाँ भी ऐसे सीरियल से आप लिख सकते हो, रोग के बाद क्या आता है, उद्वेग। तो उद्वेग के बाद क्या आएगा आपका, चर, चर, लाभ, अमृत, लाभ, अमृत, काल, शुभ, काल, शुभ, काल, शुभ, रोग और उद्वेग, राग, रोग और उद्वेग। आपने देखा रोग उद्वेग से शुरू हुआ, रोग उद्वेग पे यह समाप्त हुआ। इस तरह अपने मंगलवार के दिन की चौघड़ियाँ 24 घंटे की निकाल दी कि पहले कौन से शुभ होगी। अब मंगलवार को देख लो कि मान लीजिए हमने टाइम टेबल ले लिया कि कोई कार्य करने हम जा रहे हैं कि 7:11 तक सुबह है, सूर्योदय से यानी 5:35 से 7:11 के बीच में कोई काम करने जा रहे हैं माना मंगलवार को। तो मंगलवार को देख रहे हैं 7:11 तक क्या है, रोग है, उद्वेग है। चाहे दिन में करें या रात में करते हैं तो दोनों टाइम में अशुभ है। तो इस समय हम कोई काम करेंगे तो हमारे लिए अशुभ होगा। फिर देखते हैं हम क्या है कि 7:11 से लेके 8:47 तक मंगल वाले दिन यहाँ उद्वेग है, तो अशुभ समय है। तो इसमें हम कोई काम करेंगे तो दिक्कत परेशानी होगी, यात्रा करेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन रात्रि में 7:49 से लेकर 9:13 तक चर है, ये शुभ समय है। अगर रात्रि में हम इस पीरियड में हमको कोई यात्रा करनी पड़ेगी वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब इसी मंगल वाले दिन देखो कि कोई आदमी यात्रा के लिए जा रहा है यानी 8:47 से 10:23 तक क्या है, चर है, वो जा सकता है, यात्रा कर सकता है, उसके लिए शुभ समय होगा। रात्रि में 9:13 से लेकर 10:37 तक लाभ है, तो यहाँ उसके लिए शुभ समय है, तो अपनी शुभ यात्रा कर सकता है या शुभ कार्य वो प्रारंभ कर सकता है। कोई काम करना है तो अपना कार्य प्रारंभ करे। तो इस तरह से हमें चौघड़ियों का प्रयोग करना आना चाहिए कि हमें ये चौघड़ियाँ तो बना ली, इस समय सारणी भी बना ली, लेकिन हमको देखना भी आना चाहिए। एक उदाहरण आपका रह गया है, या आप लोग खुद भी भर सकते हो। लाभ भरने में आपको भरना बता ही दिया किस तरह से भरना है कि देखो बुधवार को मैंने बताया कि पहले कहाँ शुरू होगी, बुधवार को लाभ से शुरू होगा। तो पहला लाभ, और लाभ के बाद क्रम से देख लीजिए जहाँ लाभ लिखा है ये लाभ, लाभ के बाद क्रम क्या है, अमृत, लाभ के बाद अमृत, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चर और लाभ। यानी लाभ से शुरू हुआ, लाभ पे ये खत्म। अमृत, लाभ देखो, लाभ के बाद क्या है, अमृत, अमृत के बाद क्या आएगा, काल, अमृत के बाद आपका काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चर, लाभ, लाभ के बाद आपका आएगा अमृत, अमृत यानी लाभ अमृत से शुरू हुआ, लाभ अमृत पे समाप्त। तो इस तरह हमने चौघड़ियों का ये चार्ट बनाया। तो चौघड़ियाँ आपको बता दी मैंने कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। चौघड़ियों का प्रयोग शुभ कार्य के लिए, अचानक हमको किसी कार्य के लिए जाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से चार्ट, उस दिन का 24 घंटे का जो भी आपका दिनमान रात्रिमान है उसको आप 8 से भाग कर देंगे तो एक अष्टमांश आपका निकल जाएगा। उस अष्टमांश को आप क्या करेंगे, सूर्योदय में और सूर्यास्त में जोड़ते जाइए, तो उससे आपका दिन रात के
8 भाग ये अष्टमांश के निकल जाएंगे। उसमें ध्यान रखो जो वार है, जैसे रविवार है तो रविवार में पहला जो शुरू होगा वो द्वेग से शुरू होगा, सोमवार को अमृत से शुरू होगा, मंगल को रोग से, बुध को लाभ से, गुरु को शुभ से, और शुक्रवार को चर और शनिवार को काल नाम ये चौघड़ियों से शुरू होगा। क्रम ध्यान रखिए इनका चौघड़ियों का, उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और उद्वेग, ये क्रम आप याद रखेंगे। और इसी तरह अगर रविवार को करना है तो उद्वेग से शुरू होगा, रात में चर से शुरू होगा, सोमवार को दिन में अमृत से शुरू होगा, रात को काल से शुरू होगा, मंगलवार को दिन में रोग से शुरू होगा, रात को उद्वेग से शुरू होगा। तो ये क्रम से आप लोग इस तरह चौघड़ियों का चार्ट बनाइए और समय सारणी जिस दिन भी आपको पूरे वर्ष में, लेकिन ध्यान रखो कि जो पंचांगों में दे दिया जाता है कि एक जगह बना के उन्होंने दे दिया है और लोग उसी का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं, जिस दिन भी आपको यात्रा करनी वर्ष में किसी भी दिन आप जाइए, चाहे वो सूत्र उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, उस समय आपको मालूम है दिन मान रात्रिमान छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए समय सारणी आपकी जो है ये चेंज हो सकती है। जो पंचांगों में दिए वही अभिष्ट मान के नहीं कल चलना है। स्टैंडर्ड मान लिया आप लोगों ने कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, वो स्टैंडर्ड समय लेके आप लोग चलते हैं, वो गलत विधि है, उसको नहीं लेने चलना है। आपको क्या करना है, दिनमान रात्रिमान लेनी है, उस जिस दिन आपको यात्रा करनी है तो इस तरह से आप गणना करेंगे कि आपकी सूक्ष्म गणना है, सटीक गणना है, इससे आप चलोगे तो आपका कभी अहित नहीं होगा, आप सही समय निर्धारण करके चलेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, वीडियो आप लोगों को बताइएगा। अगर अब भी समझाने में कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही, समझ में नहीं आ रही है, तो मुझसे आप पुनः पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।